दोस्तों, किम जोंग उन नाम तो सुना ही होगा, द करंट डिक्टेटर ऑफ नॉर्थ कोरिया। इसने नॉर्थ कोरिया लोगों के ऊपर ऐसा ऐसा पाबंदी लगाया है, सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। वहां के सरकार लेडीज लोगों के लिए सिर्फ 15 हेयर कट फिक्स किया है। उसी 15 हेयर कट में से कोई भी किसी एक हेयर कट काट सकती है। अगर उसी 15 हेयर कट में से कोई अलग हेयर स्टाइल कर लिए तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा, वो जेल जा सकती है। और ये सिर्फ लेडीज लोगों के लिए नहीं है, जेंट्स का भी सेम हाल है। मतलब कि आप कौन सा हेयर स्टाइल करोगे नहीं करोगे ये भी सरकार ही तय करेगा। वहां का कैलेंडर बाकी दुनिया से अलग है। भले ही हम 2025 में जी रहे हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए ये एक 114 जूझ वर्ष है। जूझ वर्ष बोल सकते हैं या फिर जूचे बोल सकते हैं, मुझे पता नहीं, जो भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको जूझ पढ़ा जाता है। किम उल सुंग नॉर्थ कोरिया का फाउंडर, मतलब कि किम जोंग उन का दादाजी, इनका जन्म होता है 15 अप्रैल 1912 को और ये होता है एक जूचे, मतलब कि एक जूझ। यहां से शुरू होता है जूझ का कहानी। मतलब कि अभी 2025 में अगर हिसाब करें तो 114 जूझ हो रहा है। नॉर्थ कोरिया में 3 पीढ़ी तक सजा का नियम है। जी हां दोस्तों, अगर आप कोई क्राइम कर लेते हो तो आपको तो जेल जाना ही है, उसके साथ साथ आपको परिवार को भी जेल भुगतना पड़ेगा। आपका आने वाले 3 पीढ़ी तक जेल ही जाते रहेंगे। ये तो कुछ नहीं है, किम जोंग उन फैमिली का किसी सदस्य का अगर डेथ हो जाता है तो आप 11 दिन तक हंस नहीं सकते, उल्टा शोक मनाना है आपको रोना पड़ेगा। मतलब कि उनका कोई डेथ हो जाए तो आपको पूरे देश का लोगों के ऊपर ये पाबंदी है कि कोई हंस नहीं सकता। अगर गलती से जॉनी लीवर का कॉमेडी शो देख के आप हंस भी लिए, मरोगे पक्का। भाई वहां पर ब्लू जींस आप नहीं पहन सकते क्योंकि ये कलर अमेरिका की पूंजीवाद को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है? उसका पड़ोसी देश साउथ कोरिया। अगर साउथ कोरिया का कोई भी चीज आप यूज करते हो, मतलब कि नॉर्थ कोरिया के लोग कोई भी चीज साउथ कोरिया का यूज कर लेते हैं, उनका इंटरनेट, उनके बारे में अगर आप सर्च कर लो, उनके देश का गाना सुन लो या फिर उनके देश का कोई भी स्टाइल फॉलो कर लो तो आपका डेथ पेनल्टी है। मतलब कि आपको मर्डर कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। साउथ कोरिया का कोई सॉन्ग भी नहीं सुन सकते, उनके बारे में आप सर्च भी नहीं कर सकते। अगर साउथ कोरिया का किसी चीज के बारे में आप सरकार के सामने तारीफ कर लेते हो, मतलब कि सरकार को पता चल जाता है कि आप साउथ कोरिया के बारे में बातचीत किए हो, उसके लिए भी आपको डेथ सजा, मतलब कि आपको मर्डर कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। नॉर्थ कोरिया का कोई इंसान लैपटॉप खरीदता है तो सरकार का परमिशन लेना पड़ता है। वहां पे सरकार के द्वारा बनाया गया 28 वेबसाइट को ही आप ब्राउज कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के पास अपना खुद का इंटरनेट सिस्टम है जिसे ब्राइट कहा जाता है, जो कि फ्री है। भाई मैं भगवान से दुआ करूंगा, भले ही भगवान ने मुझे दूसरे जन्म में किसी अफ्रीका के जंगल में पैदा कर ली, लेकिन नॉर्थ कोरिया में कभी नहीं।